बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। तो मेरे साथ कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कई कोई कम उम्र से हैं, कोई मतलब ऐसी हैं कि हमारे माँ समान भी है। उनसे भी जानेंगे कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में। क्या लग रहा है, महिलाएं सुरक्षित है पश्चिम बंगाल नहीं में? मैम, एकदम ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम आपको 2021 का इलेक्शन का ही बता रहे हैं। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हो चुका है। मैंने बीजेपी को समर्थन दिया, उसके वजह से मुझे 1 महीने तक घर छोड़ के रहना पड़ा था। मार खाए थे वो अलग, बिकॉज क्योंकि मैंने बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया था। मुझे अच्छा लगता है पर्सनल। किसने पीटा था आपको? जी, स्पेसिफिक मैं पूरा तो नहीं बोलूंगी, एक ही समुदाय ने किया था। नाम बोलना ऑन कैमरा। समुदाय या फिर पार्टी? पार्टी नहीं, पार्टी तो था ही, साथ में एक ही जाति। अच्छा, जो मैं खुल के बोलने आप बोलिएगा तो मैं वो भी बोल दूंगी। बिल्कुल बताइए। जी, मुस्लिम ही पार्टी थे। मैंने सिर्फ मुस्लिम ही थे जिसने मुझ पे हमला किया था। ये पूरा सबको ही जानता है यहाँ पर बैरकपुर में। तो और मुझे 1 महीना घर छोड़ के रहना भी पड़ा था मैम। ठीक है, तो हाथ उठाया था, मेरे कपड़े फाड़े गए थे, दुपट्टा खींचा गया था, मेरे फोन तोड़ा गया था, बहुत कुछ मेरे साथ क्या हुआ पुलिस था। के द्वारा कार्रवाई हुई थी कोई? पुलिस के द्वारा, पुलिस ने फिर मुझे वहां से बचा के निकाला था। मतलब इतना कुछ होने के बाद उन लोगों ने मुझे डिफेंड करके घर तक पहुंचाया था। बट ये सब मेरे साथ पुलिस के सामने ही हुआ था। अच्छा, मतलब पुलिस मूक दर्शक बनी रही हो। जी जी, वहाँ पे थी। कोई उल्टा मेरे ऊपर में ही केस किया गया था। क्या बाद में कार्रवाई नहीं हुई इस बाद में मामले कोई कार्रवाई, उल्टे मेरे ऊपर में ही केस चढ़ाया गया था, क्योंकि बिकॉज मैंने पार्टी को समर्थन दिया था, बीजेपी को। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पे यंग जनरेशन से भी लड़कियां, उनसे पूछूंगी रात में निकलना कितना सुरक्षित है अब पश्चिम बंगाल में? अभी के टाइम में जो चल रहा है, तो अभी के टाइम में तो सुरक्षित है नहीं। क्योंकि जैसे कि आरजी कॉल में जो केस हो गया, या ऐसे जैसे रेप केस होते जा रहे हैं, तो रात के टाइम में, अभी के टाइम में तो अकेले निकलना सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। सब जो चल रहा है ऐसे, इस सिचुएशन में लड़कियों को जैसे तो क्या बोलते हैं, नोच लिया जा रहा है बाहर निकलते अकेले। तो ऐसे नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अकेले निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, क्या रात में अकेले बाहर निकल सकती हो? सेफ है रात में निकलना? बिल्कुल भी नहीं। सेफ तो इसलिए नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ना, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, जिसको हम लोग बंगाल की शेरनी के नाम से जानते हैं, उनका कहना है कि लड़कियों का 8 बजे के बाद निकलना वर्जित है। तो मैं पश्चिम बंगाल की जो माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से उनसे यही बोलना चाहूंगी कि जो कानून व्यवस्था उन्होंने की है ना पश्चिम बंगाल की औरतों और महिलाओं के लिए, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और उसके बाद जब रेप हो जाता है एक औरत का, या फिर रेप होने के बाद जब उसका मर्डर हो जाता है, ब्रूटल मर्डर जिसको बोलते हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहिबा का ये कहना है ना कि हम लोग 10 लाख रुपए दे रहे, केस को रफा दफा करो। अगर इस पश्चिम बंगाल में कोई औरत अगर जन्म लेती है ना, तो उसका रेप होना अनिवार्य है। एक सिटिंग सीएम के मुख से इस प्रकार का प्रश्न, वो इस प्रकार का जवाब निकलता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद बोलती है, स्वयं एक सिटिंग सीएम होकर जो खुद एक औरत है, वो कहती है क्या कि शरीर का जो चाहत होता है ना, वो रेप से मिटता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से यही कहना चाहूंगी ना कि अपना ये जो वो जो औरतों को लेकर जो कहर करिए या फिर जो करने की कोशिश करिए, बंद करे। और एक तरीके से पुलिस पर भरोसा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों भरोसा नहीं है? पुलिस तो हमारे लिए ही है, जनता के लिए है। है। इसलिए नहीं है पुलिस से भरोसा, क्योंकि आपने देखा है आरजी कॉल में जो हुआ था, जो कांड हुआ था, उसमें पुलिस का जो एक संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय, जो उन लोग जब आते हैं तो वो तकिया के नीचे, क्या पलंग के नीचे घुस जाते हैं। और जब हिंदू लोग जो आरजी कॉल में जो कांड हुआ था, तब वो लोग आए थे, तो उसके मारा पीट सब कुछ हुआ था। यानी कि साफ साफ सीधा सीधा आपका कहना है कि प्रशासन जो है वो सरकार के लिए काम करती है, प्रशासन से मदद यहाँ की महिलाओं को नहीं मिलता है। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे आंटी? आप तो काफी ज्यादा उम्र हो गया, आपने सीपीएम का जमाना भी देखा, आपने कांग्रेस भी देखा होगा, और साथ ही अभी आप टीएमसी की सरकार 15 साल से देख रहे हैं। तो इन 15 सालों में क्या आपने देखा कि अब जो स्थिति बनी हुई है, महिलाएं सुरक्षित है? नहीं, आप खुद महिला को सुरक्षित नहीं महसूस है। करती हैं? आपको नहीं इतना नहीं उम्र हो नहीं गया है। नहीं नहीं, बहुत महसूस नहीं करता है। आज जो राज्य सरकार है वो तो ठीक नहीं है, वो दुर्नीति में भरा हुआ है। उसका उसका जो ये है, उम्मीद है वो लड़ने का, पुलिस के प्रशासन को उचकाने का, जैसे कि लोग के ऊपर ये करो, टॉर्चरिंग करो। हम लोग तो देख के आए, तो इसी के लिए हम लोग ये जो बीजेपी का हम लोग है जिताने का हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं क्या पश्चिम बंगाल में? जिस तरह की घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल भी नहीं। महिला तो सुरक्षित तो है ही नहीं। और जितना कुछ हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है आप बताइए ना। अर्जीकर में हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग सुरक्षित नहीं है। लिफ्ट में जा रहे हैं, वहाँ भी
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही रहता है। जो नहीं, जब रास्ते में बाहर निकल रही हैं तब किस तरह का महसूस होता है जब आप लोग सड़क पर निकल रही हैं, जा रही हैं, रात में जब आती हैं? जैसे कि पश्चिम बंगाल को लेकर ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं या फिर कोई भी लड़की रात में भी घर आती है तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहा जाता था। क्या आज के समय में रात के समय अगर कोई लड़की आती है घर, क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी होगी तो आप डर सा जैसा लगता है, एकदम डर सा जैसा लगता है। जब तक घर सुरक्षित पहुंच नहीं जाते तब तक तो मन में एकदम डर सा लगता है। पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या बताऊँ आपको, सभी लोग जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद।